जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं इस वीडियो में। इस कंसेप्ट को हर एक नया विश्वासी समझे और हर एक नया विश्वासी का मन में सवाल आती है कि अब हम क्या करें, उद्धार पाते वक्त हम क्या करें। तो इस वीडियो आप सभी के लिए, और क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, मैं इस वीडियो में एक एक पॉइंट को रखने जा रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का विषय हमें ये समझना होगा। तो आज का विषय ये है कि यीशु की कलीसिया, आप सभी जानते हैं, यूनिवर्सल है। यीशु की कलीसिया यूनिवर्सल है, सर्वव्यापी है। एक कलीसिया है, एक कलीसिया है, और यीशु उसका बड़ा रखवाला, असली पास्टर, सच्चा पास्टर, और यीशु कलीसिया का हेड है। दोस्तों, तो पूरी दुनिया में जितने भी डिनोमिनेशन है, सब मिलकर हम उसके एक अंग है, उसके एक भाग है। अर्थात वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। तो उसके वसीले से, और बहुत लोगों की प्रश्न ये है कि इस विषय को लेकर कि उद्धार पाने का बाद पूछते हैं कि हम क्या करें, उद्धार होकर 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 6 महीना हम क्या करें। तो सभी के लिए मैं ये वीडियो को बना रहा हूं कि सभी ने ध्यान से वीडियो को देखे और समझे, वीडियो को देखे, सुने, समझे और अपने काम में लाए। तो सबको सबसे पहले आपको 2 बात का ध्यान रखना होगा। एक नई विश्वासी जिसका उद्धार हो गया, उनको 2 बातों का ध्यान रखना है, और मैं चाहता हूं कि वो 2 बातों कौन सी है मैं आपको बताऊं। तो पहला है क्या करना है, एक विश्वासी को क्या क्या करना है, पहला। दूसरा है कि क्या क्या नहीं करना है, दूसरा है क्या क्या नहीं करना है। तो एक है क्या क्या करना है, दूसरा है क्या क्या नहीं करना है। तो सुनिए, उद्धार पाए हुए मसीह लोग, इनमें से 99% जो करना होता है उसको नहीं करते, और जो नहीं करना होता है उसी को करते हैं। तो इसीलिए उन्हें सिखाना होगा, समझाना होगा इन दोनों शब्दों को, इन दोनों बातों को कि क्या क्या करना है, पहला है क्या क्या नहीं करना है। तो आइए सुनते हैं। पहला क्या क्या करना है, एक सही कलीसिया की आप खोज करें। पहला नंबर, एक सही कलीसिया की खोज करें, और साथ ही साथ जो कलीसिया आपने खोजी है उसकी पास्टर भी सही होना जरूरी है। सही कलीसिया और सही पास्टर, मेरा मतलब है कि उनके डॉक्ट्रिन बाइबल आधारित होना चाहिए, उनके सिद्धांत बाइबल आधारित होना चाहिए, उनका डॉक्ट्रिन कॉन्टेक्स्ट में बाइबल की ये होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो अब देखते हैं क्या क्या करना, क्या उस डॉक्ट्रिन में क्या क्या आता है, क्या क्या करना या मानना चाहिए। तो सही होना चाहिए। सबसे पहला क्या है, ट्रिनिटी, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। क्या वो कलीसिया या वो पास्टर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को मानते हैं? ये 3 पर्सनालिटी है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, बट एक ही गॉड है। तो एक परमेश्वर है और 3 व्यक्तित्व है। क्या उसको ये मानता है पास्टर या जो विश्वासी वो मानता है? अगर मानता है तो वो सही कलीसिया है, सही पास्टर है। और बपतिस्मा के बारे में आओ। फिर बपतिस्मा 3 नाम पे होना चाहिए, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से, और एक बार डुबाना है।
अगर ऐसा है तो वो कलेसिया इसको मानता है, एक्सेप्ट करता है, वो पास्टर उसको मानता है, एक्सेप्ट करता है, तो वो सही कलेसिया है, वो सही पास्टर है। फिर अबाउट होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का बारे में उनका क्या मानना है, क्या मानता है पास्टर का और लीडर का या चर्च का मानना क्या है कि ये वो सिखाते हैं कि पवित्र आत्मा आपको उसी दिन मिल जाता है जिस दिन आपका उद्धार हो जाता है। तो कलेसिया वो सही है और पास्टर भी सही है। लेकिन अगर वो ऐसा सिखाते हैं कि आपको कोई ऐसी भाषा बोलना होगा, आपको ऐसी कोई भाषा सीखनी होगी, तब जाकर आपको पवित्र आत्मा मिलेगा, ये तो वो कलेसिया, वो पास्टर गलत है और पास्टर भी गलत है, कलेसिया भी गलत है। ऐसे कोई भाषा नहीं है जिसको पवित्र आत्मा पाने के लिए भाषा सीखना है या मांगना है, वो टोटली नॉन बिब्लिकल है, पूरी तरह से गलत है। तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपका उद्धार हो चुका है, यीशु मसीह में आप आ चुके हैं, यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, कर लिया है आपने, पवित्र आत्मा आपको उसी दिन मिल जाता है और अभिषेक भी उसी दिन मिल जाता है। फिर उसको सुनिए, इसको सुनिए, फिर क्या कहता है चर्च और पास्टर, और चर्च और पास्टर इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। चर्च और पास्टर मिशन माइंडेड होना चाहिए, मिशन माइंडेड होना चाहिए, चर्च और पास्टर मिशन माइंडेड होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है चर्च भी मिशन में फोकस होना चाहिए, यीशु की कामों में फोकस होना चाहिए, पास्टर भी यीशु की कामों में फोकस होना चाहिए। मिशन फोकस का मतलब आत्मा को जीतना है, नया लोगों को खोजना है और नाश होने वालों के लिए बोझ रखना है और कलेसिया को जागरूक कराना है, सही शिक्षा में मजबूत कराना है, शहर में, गांव में, गली में सुसमाचार चेलों का द्वारा फैलाना है। अगर ऐसे कलेसिया पास्टर कर रहे हैं तो वो सही कलेसिया है, वो ठीक पास्टर है। तो ठीक है, कलेसिया ये पास्टर भी ठीक है और कलेसिया भी ठीक है। ऐसा अगर कर रहा है, न्यू लोगों को सिखाना, मजबूत करना और उसको फील्ड में भेजना सुसमाचार के लिए, प्रचार के लिए, मिशन के लिए, यीशु का राज्य के कामों के लिए, और तब वो कलेसिया सही है और पास्टर भी सही है। आप जो सही कलेसिया और जो सही पास्टर ढूंढना है और इसका लिस्ट में मैं आपको बता दिया, इसको ढूंढने के लिए चाहिए तो रखना है, आपको ये समझ होना चाहिए, चेक करना, उसको चेक करते रहना। अगर सही कलेसिया में आप जा रहे हो उसको चेक करते रहना, चेक करना कि वो बंदा क्या कहना क्या चाह रहा है और बाइबल आधारित है या नहीं, उसको चेक करे, परखे। भावुक होकर नहीं जाना कोई कलेसिया में, भावुक होकर कोई पास्टर को नहीं सुनना, क्योंकि कलेसिया आपका आप ये कहते हैं कई लोग कि आपकी पिताजी जाता है, माताजी जाता है, दादाजी, भाई बहन जाता है तब मैं जाऊंगा, ये गलत हो जाएगा। आप परखे, समझे और बाइबल आधारित है कि नहीं देखे, फिर जाको डिसीजन ले। क्योंकि परखे, क्योंकि आपको मरने तक और आपकी अगली पीढ़ी तक जिसको आप मदर चर्च घोषित कर दोगे, अगर वो सही कलेसिया नहीं होगी तो सब के सब जेनरेशन गड़बड़ हो जाएगी, तो आप गलत शिक्षा में जाओगे। इसको ध्यान रखें, आप और आपकी जेनरेशन भी आपको मजबूती से सही कलेसिया का ढूंढना अभी से है। तो आपको जांचना है सभी चीजों को, फिर आपको ज्वाइन करना है। अगर गलती में, अगर गलत कलेसिया में आप हो अभी या चले गए हो तो या जा रहे हो, तो ये बातें जो मैंने बताई, इन बातें को आप टैली कर को देखिए, अगर वहां आप जहां जा रहे हो वहां ये बातें हो रही है या नहीं। अगर नहीं हो रही है तो तुरंत वहां से निकल पड़ो, तुरंत उस चर्च को छोड़ दो, ऐसी कलेसिया में नहीं जाना।
जिसका वही कलीसिया में जाना जिसका सिद्धांत बाइबल की आधारित हो, जिसका सिद्धांत यीशु की आधारित हो। और ये आपको बेसिक चीज आपको मैं समझा दिया। तो प्रतिदिन आप लोग बाइबल पढ़े, खुद की भाषा में बाइबल को पढ़े। जितना ज्यादा आप पढ़ोगे उतना ज्यादा कंसेप्ट को आप समझ पाओगे और आप लोगों को गलत और सही बोलने का, गलत और सही ढूंढने का जो विषय है उसको आप समझ पाओगे। तो जिस भाषा में आप कंफर्टेबल है उसी भाषा में पढ़े, जो अपने अपने मातृभाषा है उसी भाषा में अपना बाइबल को पढ़े। और एक्स्ट्रा कुछ नहीं जोड़ना, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लेना है। आपको याद रखना है यीशु वही है, पिता वही है और पवित्र आत्मा वही है। बाइबल का वचन भी वही होता है, लेकिन जो भाषाएं बात करते हैं वो भाषाएं अलग होती है। तो और परमेश्वर नहीं बदलता, भाषाएं बदलती है। तो आपको ये ध्यान रखना है और अपनी ही भाषा में प्रार्थना करें, अपनी ही भाषा में प्रार्थना करें और आपको किसी दूसरे भाषा का कोई जरूरत नहीं है। तो आपने विश्वासी जानकारी सबको दे। आपने जो विश्वास किया यीशु को, इस विश्वास की जानकारी सबको दे। घर में, नौकरी के जगह पे और दोस्तों में एवं और रिश्तेदारियों में सबको दे, सबको बताए कि मैं यीशु को मानता हूं, क्या मैं यीशु को अपना जीवन दिया हूं, यीशु के लिए हम काम करता हूं। और क्योंकि आप जब इकट्ठा होते हो कोई रिचुअल फंक्शन में या जो फेस्टिवल में, तब जो अविश्वासी होती है उसका सामने आपको शर्मिंदा होना ना पड़े और हिचकिचाहट आपको ना होना पड़े, क्योंकि उनका जो सिस्टम है प्रसाद खाना होता है और सांसारिक कामों में लिप्त होना होता है, वो चीज से आप बचे रहे। तो जब आप पहुंचोगे तो आपको ये हिचकिचाहट नहीं होगी। तो पहले से सभी विश्वासी डिक्लेयर कर दीजिए, चाहे समाज में, चाहे घर में, चाहे रिश्तेदारी में, चाहे सोशल मीडिया में, जहां कहीं से भी हो, आप यीशु का लोग हो, आप यीशु का विश्वासी हो, आप यीशु को मानते हो। ये चीज को डिक्लेयर कीजिए, हर जगह पे ये कर दीजिए कि मैं यीशु को मानता हूं, बाइबल को मानता हूं, मैं यीशु को अपना जीवन दिया हूं और यीशु के पीछे चलता हूं। तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जो संसार में चलता है। तो अपनी गवाही प्रतिदिन दीजिए, जिस किसी भी माध्यम से आप दे सकते हो दीजिए। आपकी गवाही खुद दीजिए और यीशु की चर्चा सबसे करिए। इसका मतलब यीशु की बातें, यीशु की कहानी सबका सामने खुले आम बताए। बाइबल पढ़ोगे आप, बाइबल को पढ़ो और सीखो और मजबूती से दूसरे को बताए। अरे ये तभी होगा जब आप बाइबल को ज्यादा पढ़ोगे, जब ज्यादा सही प्रचारक को सुनोगे, एक एक वीडियो को सुनोगे, तब आप मजबूत होंगे, तब आप प्रचार में उतरोगे, तब आप अपने आप को समझ पाओगे मैं कौन हूं और आप दूसरे को भी समझा पाओगे। तो इसीलिए बाइबल को ध्यान से पढ़े, ज्यादा वीडियो देखे और भी सही प्रचारक को देखे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो सेवकाई करते वक्त आपको ये सब चीज को ध्यान रखना है। जहां कलीसिया की स्थापन हो रहा है, हो सकता है आप करो, और जहां चेले बना सकते हो बनाओ। आपका जहां उद्धार हुआ है उसी चर्च में आप जाना है तो जाओ, लेकिन उसको रखना है, पास्टर को भी वही पास्टर में अधीन रहना है। लेकिन ये बातें को ध्यान रखना, वो सही होना चाहिए, सही कलीसिया होना चाहिए। तो लेकिन साथ ही साथ प्रभु को पूछो कि प्रभु मेरी बुलाहट क्या है, मैं कहां सेवा करूं। तो आप करना क्या है, आप ये समझ गए, ये काम को आपको करना है। अब बताते हैं क्या क्या नहीं करना है। पहला तो सबसे पहला नॉन बिब्लिकल प्रीचर को, स्पीचिंग को और टीचिंग को, और जो नॉन बिब्लिकल बिलीवर्स है, जो बिलीवर्स है, उससे आपको सावधान रहना है। झूठे भविष्यवक्ता से सावधान रहना, जो बाइबल का बाहर बात करते हैं। कल्ट चर्च हो, जितने भी कल्ट चर्च है उससे आपको दूर रहना है, अलग रहना है। जिसको किसी को आप
पापा नहीं बुलाना है। एक कई चीजों को आपको ध्यान में रखना। एक तो नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट या नॉन बिब्लिकल टीचिंग प्रीचिंग में आप दूर रहना है, और जो बिलीवर्स है छूटे उनसे भी दूर रहना है, और कल्ट चर्च गलत चार्ज से भी आप बाहर रहना है, और किसी को पापा नहीं बुलवाना है। पृथ्वी पे परमेश्वर को छोड़, यीशु को छोड़, किसी को पापा नहीं बुलवाना है। तो किसी मनुष्य को अपना रोल मॉडल ना बनाए। आपका सबसे अच्छा, सबसे सिद्ध, सबसे बड़ा मास्टर, पास्टर, अल्फा ओमेगा, आदि वर्तमान भविष्य यीशु ही है। तो उसी को रोल मॉडल बनाए और उसी का बातें पर चले। तो सोशल मीडिया से आप सावधान रहे। जैसे आप मुझसे सुनते हो, जैसे आप दूसरे को सुनते हो, तो सुनते वक्त में सावधान रहे कि वो क्या प्रचार कर रहा है। भावुक होकर, इमोशनल होकर कुछ वो मिराकल दिखा दी, कुछ वो चमत्कार दिखा दी, ऐसे कुछ भविष्यवाणी कर दी जिसके लिए आप उसको मान रहे हो। मानना नहीं मानना है। तो आपको बहुत सावधान रहना है, और बाइबल का आधारित तो हो रहा है कि नहीं उसको आपको समझना है, फिर तय करना है। तेल, पानी, रुमाल, इन सब से बचे रहे। अपना किसी की तरह के ये इसको नहीं मानना है, और आप किसी की तरह, और एक बात है, आप किसी की तरह बनने का आपको जरूरत नहीं है। अब सोशल मीडिया में सोकल्ड प्रचारक अफ्रीका का, अमेरिका का, मैं उस तरह बन जाऊंगा, ऐसा सोच नहीं लाना है। कि याद रखो, हम सब न्यू स्टेटमेंट का लोग हैं, बच्चा के लोग हैं, आप यीशु के दुल्हन है, यीशु के कलेसिया है, और सभी को अपना सेवा मिला है, सभी को अपनी अपनी अलग बुलाहट मिली है। तो किसी के तरह बनने का कोशिश ना करें, क्योंकि इसको अपना प्रार्थना किसी को, और एक बात, किसी को अपना प्रार्थना निवेदन ना दे, क्योंकि आप खुद प्रार्थना करें पिता के पास, आप खुद प्रार्थना करें यीशु के पास। तो सबको प्रार्थना निवेदन, किसी को प्रार्थना निवेदन नहीं देना। और पैसों के क्षेत्र में सावधान रहे। जिसको कहते हैं कि ऑफरिंग दे, कोई कुछ कहते हैं लोग, ऑफरिंग दोगे तो आपका भला हो जाएगा, आपको आप ताइथ दोगे तो आपका अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये बात ध्यान रखना, पैसा आपका है, पैसा परमेश्वर का है, लेकिन आप देते वक्त आपका इच्छा से, आपका मर्जी से जिस किसी को भी देना दो, लेकिन आपको सही जगह पे देना है, सही चार्ज को देना है। ये बात आप ध्यान पे रखें। किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती से नहीं देना है किसी को। तो और तीसरी बात है, टाइम पास के विश्वासियों से बच के रहे। टाइम पास के विश्वासी का मतलब है कि जो नचना कूदना और घंटे भर गिटार लेको बैठा रहना, ज्यादा समय उसी पे बिताना, तो इस तरह मसीह लोगों से बचे रहे। सुनिए, क्योंकि वर्शिप मिनिस्ट्री नहीं है, वर्शिप मिनिस्ट्री का एक पार्ट है, वर्शिप मिनिस्ट्री का एक पार्ट है। वर्शिप मिनिस्ट्री नहीं है, वर्शिप सिर्फ एक मिनिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन वर्शिप मिनिस्ट्री नहीं है। सब कुछ वर्शिप नहीं है। और आप वर्शिप करें, बिल्कुल करे, गिटार बजाए, सब कुछ करे, लेकिन जब प्रभु सही बुलाहट दे तब। और सांसारिक बातों से बचे रहे। इसका मतलब क्या है? सांसारिक बातें से मतलब क्या है कि थिएटर जाना, जो सांसारिक थिएटर होती है, पिक्चर के गाना सुनना, सांसारिक बातों में रील देखना, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, अलग अलग सांसारिक चीजों को फॉलो करना, इनसे बचे रहे। और सांसारिक चीजें, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, गलत काम, गलत तरीका, व्यभिचार, हर एक चीजों से बचे रहे। और उसी में से आपको बचे रहना है, उसमें से सब चीजों से आपको बचे रहना है। और वो दोस्तों सारी चीजें मैं आपको बताई है, ताकि आप बातें को सुने, देखें, समझे, और अपने मसीह जिंदगी एक सही कलीसिया का साथ, एक सही पास्टर का साथ, एक सही शिक्षा का साथ यीशु के राज्य में अपने आत्मिक उन्नति करने पाए, दूसरे को भी करने को आप सहयोगिता करें, मदद करें, शेयर करें वीडियो को, खुद मजबूत होइए, दूसरे को भी मजबूत करिए। जय मसीह।